हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट आ रही है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत में उसके रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी की सर्विस में इसी साल 5 सितंबर को कमीशन किया गया, जिसके कमीशनिंग के साथ कई नेगेटिव रिपोर्ट्स आना चालू हुई, जहां पर इसकी बैटल रेडीनेस पर क्वेश्चन उठना चालू हुए थे और ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन थे। अभी तक इसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स और मेन रडार जो है वो इंटीग्रेट नहीं किए गए थे। साथ ही साथ फिलहाल के लिए फाइटर जेट के एयर ऑपरेशंस भी इससे परफॉर्म नहीं किए जा सकते। लेकिन हमने ये बात भी क्लियर करी थी कि कमीशन होने का मतलब तुरंत ऑपरेशन रेडी नहीं होता है। इसमें मिनिमम 1 से 2 साल का समय लगता है और सर्विस में कमीशन होने के बाद भी इस पर काम चलता रहता है। तो इसी के अंतर्गत जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और रेडार्स हैं उनको यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंतर्गत यहाँ पर बराक 8 मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स को इंस्टॉल किया जा रहा है और यहाँ पर जो रेडार है ये इजरायली ELM 2248 MF स्टार AESA रडार है, जो कि एस बैंड की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और करीबन 4 से 500 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है, वो भी पूरे 360 डिग्री। साथ ही साथ एलिवेशन में ये -20 से +85 डिग्री तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है। तो ये जो मैक्सिमम 500 किलोमीटर की रेंज है, ये रेंज है एरियल टारगेट को ट्रैक करने की। वहीं पर जो सी स्किमिंग मिसाइल्स होती हैं इनको ये 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ट्रैक करने में सक्षम है। तो इस रडार को काफी ज्यादा कैपेबल माना जाता है। इसमें काफी रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी है। तो ये लो RCS वाले टारगेट को भी ट्रैक कर सकता है, साथ ही साथ जैमिंग एनवायरनमेंट में भी टारगेट पर ट्रैक बना के रख सकता है। तो काफी फास्ट रिफ्रेश रेट से ये एक बार में 100 के ऊपर टारगेट पर ट्रैक बना के रख सकता है। तो ये रडार इजरायली ओरिजिन का जरूर है, पर इसका अगर प्राइमरी कस्टमर आप देखेंगे तो ये इंडियाई है, जहां पर ये रडार जो है वो कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में लगा हुआ है, विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में लगा हुआ है, नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स में लगाएगा, बाकी आईएनएस विक्रांत में तो लगा ही जा रहा है। दूसरे नंबर पर इजराइल, जो कि इसका प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है, वो इसका कस्टमर है, जिसमें SAR 5 और SAR 6 क्लास के जो कॉर्वेट्स हैं वहां पर इन रडार को यूज किया जा रहा है। बाकी साउथ कोरिया की जो एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, जिसे ROKS मराडो कहा जाता है, यहाँ पर भी इन रडार को यूज किया जा रहा है और ये ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है जैसे कि आईएनएस विक्रांत में आपको देखने को मिलेगी। तो ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकिंग रेडार है। बाकी अगर आप मिसाइल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर बराक 8 मिसाइल जो है वो लगने वाली है, जो कि इंडिया और इजराइल द्वारा मिलकर बनाई गई है। ये मिसाइल जो है ये मीडियम रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, जहां पर जो टारगेटिंग रेंज जो है वो मात्र 500 मीटर से 100 किलोमीटर तक हो सकती है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मिसाइल है और काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और सी स्किमिंग मिसाइल्स को भी टारगेट बनाने में सक्षम है। तो ये एक 275 किलोग्राम की मिसाइल है, जो कि 60 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती है और हार्ड किल मैकेनिज्म से टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। ये मिसाइल इतनी कैपेबल है कि इसके लिए ये कहा जाता है कि ये सुपरसोनिक मिसाइल्स को भी टारगेट कर सकती है। तो यहाँ पर टोटल 32 मिसाइल्स लगेंगी, वो भी वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम को यूज करते हुए लॉन्च करी जाएंगी, जिसमें से 16 के पेयर में 2 VLS लॉन्चर में ये मिसाइल लगाई जाएंगी। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये दोनों स्पॉट है जहां पर ये मिसाइल्स जो हैं वो लगाई जानी है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो डिले है वो इजराइल की साइड से हुआ था, जिन्हें इन रडार सिस्टम्स को इंडिया को प्रोवाइड कराना था। पर अब ये अच्छी न्यूज आई है कि इन पर काम चल रहा है और इनको जल्द से जल्द लगा लिया जाएगा। अब जो यहाँ पर मेन काम बचा है वो इसकी एयरविंग के लिए एयरक्राफ्ट को चूज करना बचा है। शुरुआत में यहाँ पर ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन को डिप्लॉय किया जाएगा, जिसके अंतर्गत MiG-29K फाइटर जो है वो यहाँ से ऑपरेट करेंगे। इसके बाद जो एयरक्राफ्ट MRCBF कंपटीशन के अंदर चूज किया जाएगा उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। तो पहले कुछ रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही थी कि इस साल के अंत से पहले MRCBF कंपटीशन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, पर अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ी डिले जो है वो हो सकती है। ऑल्दो अगर डील आज भी साइन होती है तो एयरक्राफ्ट को आने में कम से कम 2 से 3 साल का समय जो है वो लग ही जाएगा, यानी कि ब्लैक पैंथर्स को यहाँ से कम 1 से 2 साल ऑपरेट करना पड़ेगा। और जिस तरह की पेस यहाँ पर चल रही है, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कम्प्लीटली बैटल रेडी जो है आने वाले 1 साल में हो जाना चाहिए, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। और इसके कम्प्लीटली बैटल रेडी होते होते और भी नए शिप्स जो हैं वो इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट जो हैं वो और आ जाएंगे। साथ ही साथ जो विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके भी नंबर बढ़ जाएंगे। तो जो कैरियर बैटल ग्रुप फॉर्म होना है वहाँ पर भी आपको मदद मिलेगी। तो ये जो डिले है ये बहुत सीवियर इफेक्ट नहीं कॉज करेगा। आई होप यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए